राजनीति के आंगन से जुर्म की दुनिया तक, ग्रामीण इलाकों से शहर की गलियों तक, प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से करेंगे आपको रूबरू। मैनपुरी लोकसभा सीट उपचुनाव पूर्व सैनिक सम्मेलन में पहुंचे सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि नेताजी ने जीवन भर इस क्षेत्र की सेवा की। इस चुनाव में उनके समर्थन में एक एक वोट डालकर ऐतिहासिक जीत दिलाने की अपील की। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने अपना प्रत्याशी उतारा है जो कभी सपा में थे। पिछले चुनाव में अगर बेईमानी न होती तो मैनपुरी विधानसभा तो आप जीत ही रहे थे, आप भोगांव भी जीत गए होते। विशेष परिस्थितियों में होने जा रहा है। ये उस समय हो रहा है जब नेताजी हमारे बीच में नहीं है और पहला ऐसा चुनाव है जहां नेताजी किसी के लिए वोट नहीं मांगते। इसलिए हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है और मिलने के मैंने इसलिए कार्यक्रम बनाया कि अगर आप लोग भी अपने बूथ स्तर पे गांव में रह करके पार्टी की मदद कर देंगे तो मैं समझता हूं सबसे बड़ी जीत अभी तक की मैनपुरी से समाजवादी पार्टी की। तो भरोसा है भी कि जब आप कोई बात कहोगे तो उस पर भरोसा करें। ये हमारे सैनिक का सम्मान है गांव में। ये सम्मान आज भी सैनिक का है कि अगर कोई बात वो कहता है तो जनता उस पर भरोसा करती है। और ये क्षेत्र क्योंकि नेताजी का रहा है, आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी भी यहाँ से जीत करके गए हैं। यहाँ की जनता ने बहुत प्यार से नेताजी को सम्मान दिया और पूरे देश में उनकी पहचान बनाई है। कार्यक्रम करके आया हूँ, वहां लोग भी फैसला लेके बैठे और सच्चाई ये है कि पिछले चुनाव में अगर बेईमानी ना होती तो आप मैनपुरी तो जीत ही रहे थे, आप भूगांव भी जीत रहे होते। आपको बेईमानी और केवल भूगांव बेईमानी से नहीं हराया, उत्तर प्रदेश में कई विधानसभा पता कर लें, आपकी सरकार बन गई, लेकिन जानबूझ करके उन्होंने पहले तो वोट काटे, वहां कामयाब नहीं होने देना चाहते थे और बाद में जाकर के आपकी विधानसभा की जब गिनती हुई उसमें आपको हरा। एक ही जिले में सोचिए कभी जब 20,000 से जीत रहे हो, 24,000 से जीत रहे हो और वहीं हम 700 वोट से हार गए। नेताजी नहीं माने और आज भी अगर आप तस्वीरें या वीडियो देखते होंगे और फौज के लोग जो उस इलाके में काम किया होगा, जिन्होंने नौकरी की होगी, जिन्होंने वहां पर खड़े होकर के देखा होगा मौसम, वो जानते होंगे कैसा मौसम। नेताजी ने उस मौसम की परवाह नहीं की और इसलिए क्योंकि वो अपना पहनावा नहीं बदलना चाहते, उसी पहनावे में गए, धोती और कुर्ते में। इसी तरह जब सुखोई की डील के लिए हमने जाना था रशिया में, वो पहली बार ऐसा हुआ कि वहां के राष्ट्रपति अपना प्रोटोकॉल तोड़ करके नेताजी को रिसीव करने आए थे। और जब सुखोई के लिए गए थे तब भी बड़े बड़े अधिकारियों ने कहा कि रशिया में भी बहुत ठंड पड़ती है, वहां आप अगर पहनावा दूसरा नहीं पहनेंगे तो हो सकता है ठंड लग जाए आपको। नेताजी ने कहा जब मैं सियाचिन जा सकता हूं धोती और कुर्ते में तो रशिया में भी जाऊंगा धोती कुर्ते में। चाचा के क्षेत्र को लेकर के वो भी बात हमने खत्म कर दी और ये बीजेपी के लोग भी जानते हैं कि जसवंत नगर विधानसभा, उसके बाद करहल विधानसभा, किसनी, मैनपुरी और बाद में भूगांव, ये 4 तो जीतेंगे ही जीतेंगे। लेकिन इस बार पता नहीं क्या लग रहा है कि भूगांव के भी जनता ने मन बना रखा है जिताने। पकड़ करके हम लोग काम करेंगे तो हमारी कामयाबी को कोई रोक नहीं सकता। जहां तक नेताजी के बारे में आप में से ऐसा कोई नहीं है जो नेताजी के बारे में नहीं जानता। फौज के लिए जो काम किए, जो फौज के लिए फैसला लिया, कोई भी रुकावट आई होगी, लेकिन अगर उन्होंने मन बना लिया फैसला लेने के लिए तो उन्हें कोई भी ताकत रोक नहीं पाई और फैसला लेकर दे दिया, चाहे वो शहीदों को सम्मान देकर के। और मुझे याद है कि बहुत सारे लोग ये कहते थे नेताजी से जब उनका सबसे हाईएस्ट पीक पे दौरा था, सियाचिन ग्लेशियर के लिए जब जाने का उनका कार्यक्रम बना
तो बहुत सारे अधिकारी आए, उन्होंने कहा कि सियाचिन इतने ठंड का इलाका है, अगर आप अपने पहनावे को पहन करके जाएंगे तो हो सकता है सर्दी लग जाए, आपको अपने कपड़े बदल करके जाना पड़ेगा।